हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अब पिछले साल का प्रीवियस ईयर और उसमें जो ऑप्शन भी पूछे गए वह भी हम आपको बताने वाले, तो पूरा रिवीजन होने वाला है, पूरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरा सेशन को शेयर कर दीजिएगा जो लोग एग्जाम में अपेयर होने वाले। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं वह भी बताएंगे कि आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद क्या है, ये पिछले साल का ही प्रश्न पूछा गया था। अब हमने वेद पढ़ा ही रखा है, वेद की क्लास, अगर आपको क्लास जो सबकी क्वेरीज होती है कि आपकी क्लास जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो आपको करना क्या, जो टॉपिक आपको करना है पढ़ना है उस टॉपिक के आगे स्टडी संग्राम लिख दीजिए। अगर क्लास हमारे यहाँ अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब सबसे पुराना वेद सर कौन होता है, अगर पूछा जाए वेद का अर्थ क्या होता है, सर वेद का अर्थ बोले तब ज्ञान होता है, या भी पूछा जा सकता है सर वेद का अर्थ क्या होता है, सर ज्ञान होता है। कुल वेद कितने होते हैं सर, तो कुल वेद आपके कितने होते हैं सर, 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं सर, 4 वेद आपके होते हैं। अगर पूछा जाए सर त्रिवेद में शामिल नहीं है, अगर पूछा जाए सर त्रिवेद में शामिल नहीं है तब अथर्ववेद होगा। कौन त्रिवेद में शामिल नहीं होगा, अथर्ववेद होगा। और अथर्ववेद को हम और क्या कह सकते हैं सर, नवीन वेद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, नवीन वेद कौन सा होता है, अथर्ववेद होता है, त्रिवेद में शामिल नहीं होता है। अब यहां से और क्या प्रश्न पूछा गया, सर सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद से और प्रश्न पूछा जाता है, सर ऋग्वेद में अगर पूछा जाए मंडल कितने होते हैं, सर 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल, सर 10 मंडल होते हैं। अगर सूक्ति पूछा जाए तो 1028 क्या हो जाएंगी, सूक्तियां होती हैं सर, 1028 सूक्तियां होती हैं। अब सर यहां से एक और प्रश्न पूछा गया, सर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। सर गायत्री मंत्र की रचना कौन करता है, बिल्कुल पता होना चाहिए सर, गायत्री मंत्र की रचना कौन करते हैं, विश्वामित्र करते हैं। कौन करते हैं सर, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र करते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सर क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना कौन करते हैं, विश्वामित्र करते हैं। आवाज थोड़ा तेज हो सकती, फास्ट हो सकती है, लेकिन आपका रिवीजन टाइप का क्लास है। अब भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सर भारतीय संगीत का जनक की अगर पूछा जाए तो संगीत का जनक किस वेद को कहा जाएगा, सामवेद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए सर यज्ञ संबंधी जो प्रावधान होते हैं सर किसमें मिलते हैं, यजुर्वेद में मिलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी होती है, तो सरस्वती होती है। कौन होती है सर, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन होती है, सरस्वती नदी होती है। वेद तो हमने यहां ही रिवीजन पूरा करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिए। जो लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं सब कुछ अपलोड कर रखा है, केवल सर्च करना है स्टडी संग्राम, सर्च कर लो, टॉपिक डालो, मिल जाएगा टॉपिक, पढ़ डालो। चाहे पुराना वीडियो हो चाहे नया वीडियो हो, कंटेंट आपको जबरदस्त मिलने वाला है, जो मिलेगा कम समय में काफी उपयोगी है। अब देखो, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी होती है, सर कौन धातु प्रयोग किया था, सर तांबा का प्रयोग किया था। अब यहां से एक और प्रश्न सर क्या पूछा जाता है, सर कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी होती है। सर कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी होती है, तो हड़प्पा सभ्यता सुन रखा है नाम, तो हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ा रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता सर्च कर लेना स्टडी संग्राम, बिल्कुल मिल जाएगा, 10 मिनट में पूरे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। अब सर हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता होती है। सर कांसा किससे मिलकर बना होता है, सर कांसा अगर पूछें तो तांबा और टिन से मिला है। किससे मिला है सर, तांबा और टिन से क्या मिलता है सर, कांसा बनता है। सर कांसा किससे मिलेगा, तांबा और टिन से बनेगा। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, लिख लो। सर तांबा अगर पूछा जाए तो Cu प्रतीक होता है, टिन का प्रतीक क्या होता है, SN होता है। तो तांबा और टिन किसका हो जाएगा, कांसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां होगा, पटियाला पंजाब, मेरठ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र। अब राष्ट्रीय खेल अनुसंधान पूछा गया रहा है तो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर हो जाएगा, पटियाला पंजाब में हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न और याद कर लो, सर पंजाब से और क्या बताए थे, नृत्य में हमने कुछ बता रखा है, सर भांगड़ा नृत्य कहां का हो जाएगा, सर पंजाब का हो जाएगा। अगर गिद्धा नृत्य पूछे सर कहां का हो जाएगा, सर पंजाब का हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर महाराष्ट्र से क्या पूछा जा सकता है, सर महाराष्ट्र से और प्रश्न भी पूछा गया, सर लावड़ी नृत्य कहां का है, तो लावड़ी नृत्य जो आपका होगा ये महाराष्ट्र का होगा। अगर पूछा जाए सर तमाशा नृत्य कहां का होगा, सर तमाशा नृत्य भी आपका महाराष्ट्र का होगा। महाराष्ट्र से और क्या पूछा जा सकता है, सर लोनार झील कहां पर है, तो लोनार
मुन्नार झील भी आपकी कहां पर होगी, महाराष्ट्र में हो जाती। अगर पूछा जाए सर उत्तर प्रदेश से क्या होता है, सर कथक जो होता है क्या होता है, कथक जो आपका कहां का होता है, सर उत्तर प्रदेश का आपका नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद है आशा है सेशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सभी के पास शेयर कर दो। अब बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अगर एक क्वेश्चन आया तो आपका यहां से ही क्लियर होने वाला है। तो बीसी राय पुरस्कार किस में दिया जाता है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सर, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछा जाए सर ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, सर संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछा जाए सर बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार आपका किस में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है, सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सर अर्जुन अवार्ड भी किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन यहां से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म भी पढ़ा रखा है, सर्च कर लेना स्टडी संग्राम, अगर वीडियो ना मिले तो। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है, शैल समाधि संघ है। तो त्रिरत्न का अर्थ आपसे पूछा जाएगा सर त्रिरत्न किससे संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं। सर गौतम बुद्ध जी ने जो है सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। यह भी प्रश्न आ चुका है, सर सारनाथ में दिया था उपदेश, तो उसे किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहां पर देते हैं, श्रावस्ती में देते हैं। सर त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न में है क्या, तो बुद्ध धम्म और संघ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि औद्योगिक क्रांति कहां हुई। पहली औद्योगिक क्रांति आप किस शताब्दी में शुरू हुई, सर 18वीं शताब्दी में शुरू होती है। आखिर कहां से होती है, सर चीन से होगी, इंग्लैंड से होगी, अमेरिका से होगी या जापान से होगी। तो देखो सर कहां से शुरू हुई थी, सर इंग्लैंड से शुरू हुई। अगर यहां से एक और प्रश्न पूछा जाए सर अमेरिका से क्या लिया गया, आपसे पूछा जाता है कि सर मौलिक अधिकार का प्रावधान सर कहां से लिया गया। मौलिक अधिकार के प्रावधान कहां से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। नोट कर लो, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार सर कहां से लिए गए, अमेरिका से। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने होते हैं, सर 6 होते हैं। पहले कितने थे, सर 7 थे। तो 7वां मौलिक अधिकार कौन होता है, संपत्ति का अधिकार होता है, जो कि वर्तमान में क्या होता है, कानूनी अधिकार हो जाता है। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य कुल कितने होते हैं, सर कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होती है, हमने पढ़ा रखा है स्ट्रैटेजी में। अब देखो शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक का। अब कुचिपुड़ी कहाँ का होता है, सर आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाता है। सर अगर पूछा जाए भारतनाट्यम कहाँ का होगा, तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होता है। कहाँ का होता है, सर भारतनाट्यम आपका कहाँ का होगा, तमिलनाडु का होगा। कथकली पूछा जाए सर कहाँ का होगा, सर कथकली आपका केरल का होता है। केरल से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर शांत घाटी कहाँ पर है या साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर होगी, केरल में होगी। केरल से और प्रश्न पूछा जाए सर मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा अगर पूछा जाए तो केरल को कहा जाता है। यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थिम्पू किस देश की राजधानी है। राजधानी पूछी गई थी पिछले वर्ष, अब की बार भी एक पूछी जा सकती है, तो उसमें क्या है दिक्कत, पढ़ लेना राजधानी, 1 नंबर पक्का कर लेना। थिम्पू किस देश की राजधानी है, सर भूटान की, भारत की, नेपाल की या श्रीलंका की। अगर बात करते हैं सर थिम्पू किस देश की राजधानी होगी, तो भूटान की राजधानी। अगर नेपाल की राजधानी पूछा जाए सर कहां पर होती है, सर काठमांडू में होती है। कहां पर होती है, काठमांडू में नेपाल की राजधानी होती है। अगर पूछा जाए भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी, ये दिल्ली स्थानांतरित, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, 1911 में हुई थी। बनी कब, 1912 में। आपसे इतना पूछा जा सकता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, तो 1911 में होती है, और बनती कब है, 1912 में बनती। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। अब स्कूली शिक्षा से संबंधित है, का अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी से, यूजीसी से, एनसीटीई से, आरसीआई से। बताइएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं उपलब्ध करवा सकता। पूरे ऑप्शन का निचोड़, एक एक चैप्टर पूरा क्लियर हो रहा है एक एक क्वेश्चन से। अब स्कूल शिक्षा संबंधित किससे है, एनसीईआरटी से संबंधित है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में कंफर्म आता है। अब एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होते हैं,
तो दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे। कौन होंगे? दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देख लो सर, क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगा। यहां से प्रश्न कंफर्म है। दिनेश कुमार सकलानी अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले करंट अफेयर पढ़ा रखा है सुबह की क्लास में, पहली क्लास है हमारी करंट अफेयर नियुक्तियां पढ़ाइए, देख डालना, वहां से एक कंफर्म क्वेश्चन होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना होती है? सत्यार्थ प्रकाश रचना पूछी जा रही किसकी होगी? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय, मालवीय जी की। अब सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना होती है? तो सत्यार्थ प्रकाश आपकी रचना होती है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती से और क्या प्रश्न पूछा गया? सर वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना भी कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपसे प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है? राजा राम मोहन राय से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? नोट कर लो सर, राजा राम मोहन राय से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? तो राजा राम मोहन राय करते हैं। कब करते हैं? सर 1828 में करते हैं। पूछा जाए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, यहां बता ही दिया स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना। अगर स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा जाता है कि सर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखो सर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, न्यूयॉर्क या आपका वाशिंगटन डीसी या मलेशिया। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को स्थापना होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सर 7 अप्रैल 1948 को होती है। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सर विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा चुका है पिछले वर्ष कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए। अब WHO का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। सर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय सर कहां पर है? यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो न्यूयॉर्क जो है यूएनओ का मुख्यालय कहां पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है। जबकि WHO का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। देखो 30 जनवरी, 21 मार्च को, 7 अप्रैल को या 2 जुलाई को। तो सर विश्व वन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। अगर पूछा जाए सर 7 अप्रैल को, अभी हमने बता दिया सर विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर दोबारा रिपीट हो सकता है प्रश्न। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? अगर हम यहां से प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं सर? 3 प्रश्न। कैसे कैसे? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। 3 प्रश्न बन सकते हैं यहां से। अब कैसे बनेगा? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से पूछा जाए सर, दक्षिण गंगा किसे कहा जाएगा? तो दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, तो गोदावरी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं सर? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। सर ये दक्षिण की गंगा है। तो जब दक्षिण की गंगा गोदावरी होती है सर, तीनों तरफ से पानी से घिरा है, तो किसे कहा जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन होती है? गोदावरी होती है। लेकिन दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तब गोदावरी और दक्षिण की बीच में लग जाए सर, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाएगा? और जैसे की बीच में लगेगा आप क्या लगाओगे? कावेरी लगाओगे। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व संगीत दिवस बता ही रखा है कि कब मनाया जाता है।
21 आपको अभी वन दिवस बताया था हमने कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है सर 21 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व संगीत दिवस देखिएगा जो योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए सर योग दिवस कब मनाया जाता है तो योग दिवस कब बताओगे सर 21 जून को मनाया जाता है। सर विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है तो भी 21 जून को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए योग के प्रवर्तक कौन थे तो योग के प्रवर्तक कौन होते पतंजलि होते हैं। ये भी क्लास में पढ़ा रखा, अगर नहीं देखा देख डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है सार्क कितने देशों का समूह है सर 8 देशों का समूह हो जाता है। कितने देशों का सर 8 देशों का। अगर पूछा जाए सर सार्क की स्थापना कब होती है 1985 में होती है। सर सार्क का मुख्यालय कहां पर है नेपाल काठमांडू में। कहां पर होगा नेपाल काठमांडू में हो जाता है। अगर पूछा जाए सर सार्क के कौन सा सदस्य नहीं है तो थाईलैंड आपका सदस्य नहीं होगा। सर सदस्य कौन से देश होते हैं देख लो सर 8 देश कौन से होते हैं, जैसे आपका मालदीव हो जाता है, नेपाल होता है, पाकिस्तान होता है, श्रीलंका होता है, भारत तो अपना है ही, भूटान होता है, बांग्लादेश होता है, अफगानिस्तान। ये 8 देश सार्क के सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जाए क्या म्यांमार सदस्य है, ऐसे ही एग्जैक्ट प्रश्न आ सकता है क्या सर म्यांमार आपको ऑप्शन मिले क्या म्यांमार सार्क का सदस्य है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर पूछा जाए थाईलैंड सदस्य नहीं होगा। म्यांमार ऑप्शन में आए तो बिल्कुल लगा देना म्यांमार नहीं है सार्क का सदस्य। ये 8 देश होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी के लेखक आपको बताना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसके लिए इनको मिला तो कौन हो जाते हैं मुल्क राजानंद, भरत मुनि या आपके रामधारी सिंह दिनकर या कालिदास। तो काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। तो उर्वशी के लेखक कौन होंगे रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए किसको मिलता है अगर पूछा जाए सर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है। अगर भरत मुनि से पूछा जाए तो भरत मुनि क्या होते हैं सर नाट्य शास्त्र के जनक होते हैं। अगर पूछा जाता है सर रसों की संख्या कितनी होती है सर 9 रस होते हैं। अगर शांत रस को श्रेणी में रस की श्रेणी में किसने नहीं माना तो भरत मुनि ने ही नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है सर, अभी हमने बताया विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद है अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा बिल्कुल पता होना चाहिए सर विश्व पृथ्वी दिवस। 22 का तारीख याद कर लो सर, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर सर पूछे 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा तो 22 मार्च को याद कर लो सर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए सर 22 मई को क्या मनाया जाता है नोट कर लो सर 22 मई, तो 22 मई अगर पूछा जाए सर क्या होगा तो जैव विविधता दिवस होगा। क्या होगा जैव विविधता दिवस। नोट कर लो सर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा 22 मई को मनाया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद है आशा सेशन पूरा जबरदस्त था, एंजॉय किया, पूरे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। पूरा अगर क्वेश्चन मिला चैप्टर क्लियर होगा तो अब वीडियो अंत तक देखा संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए उन सभी के पास जो लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। मात्र 5 दिन में एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज आपकी मुट्ठी में होगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जो भी क्लास दी जाए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।